अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम मुस्लिम भाइयों का, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स का, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, लड़के हों या फिर लड़कियां हों, आप किसी भी इम्तिहान देने को जा रहे हो उर्दू एतबार से, कंपटीशन में जा रहे हो, मैट्रिक हो, इंटर हो या किसी भी मुकाबलाजाती इम्तिहान में जा रहे हो, बिहार ही नहीं ऑल इंडिया में किसी भी इम्तिहान में आप बैठने जा रहे हो, इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाना। इंशाअल्लाह इम्तिहान के बाद जब लौटोगे तो एक दुआया जुमला आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकलेगा। क्यों कि हमने इसको बनाया है 30 टॉपिक पे। ये ऐसे टॉपिक हैं कि दुनिया का कोई इम्तिहान हो, मैट्रिक से शुरू कीजिए और आइंदा लास्ट तक जितने इम्तिहान होते हैं सब में ये क्वेश्चन में से ही बनते हैं। इतने ये बेमिसाल हैं। खुद मेरा अपना साख्ता ही बनाया हुआ है, हमने अपने हिसाब से इसको बनाया है। आप वीडियो को देख करके जाइए, यकीन जानिए इस 30 टॉपिक से आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपके टकराएंगे, चाहे जो भी इम्तिहान देने आप जा रहे हो। ठीक है ना। मज़ीद बातें वीडियो के अंदर होगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है चंद इस्तिलाहात जिनकी जानकारी बहुत ही अहम और ज़रूरी है। अहम और ज़रूरी है। नंबर 1 हम्द। मैं पढ़ाऊँगा और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का, निकालने का ढंग भी सिखाऊंगा। बस सच्चे तलब अगर आपके पास है और तालिब इल्म वाकई माने हो तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना। 100 वीडियो देखोगे उसके मुकाबले में सिर्फ एक वीडियो आपको करामत साबित होगी तो होगी इंशाअल्लाह। हम्द। हम्द किसे कहते हैं? इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि जिस नज़र में अल्लाह की तारीफ़ हो क्या कहते हैं, जिस नज़र में नबी की तारीफ़ हो क्या कहते हैं, जिस नज़र में वलियों को तारीफ़ हो क्या कहते हैं। इसको जानना ना पड़ेगा आपको। तो सुनिए, हम्द जिस नज़र में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। पहले आप सुनते रहिए एक एक चीज़ को और किस अंदाज से आपको समझाता हूँ। नंबर 1 कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। नंबर 2 जिस नज़म में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे नात कहते हैं। आपने 2 सुन लिया। तीसरा सुनिए कि जिस नज़म में अल्लाह के वलियों की, नेक लोगों की, बुज़ुर्गों की, पीर लोगों की तारीफ़ हो, बड़ाई हो उसे हम मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। कितना जाना? 3 जाना। सुनिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। चौथा में जानेंगे कि जिसमें हाकिम हुकूमत या किसी की तारीफ़ हो। कसीदा जिस नज़म में किसी की, हाकिम की, हुकूमत की, हमारी, आपकी या किसी की भी तारीफ़ हो या फिर तौहीन हो, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, कोई भी चीज़ हो उसको हम कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। 5वां चीज़ जानिए मुनाजात। जिस नज़म में अल्लाह से दुआ की जाए उसे मुनाजात कहते हैं। अब आइए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक जाना आपने हम्द, ठीक है ध्यान से। एक जाना आपने हम्द, हम्द जाना। दूसरा जाना आपने नात, तीसरा मनक़बत, चौथा कसीदा और 5वां मुनाजात। इतना ही रखिए। अभी यही चीज़ आपको याद है कि हम्द में जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, नात जिसमें नबी साहब की तारीफ़ हो, मनक़बत जिसमें अल्लाह के वलियों की तारीफ़ हो और कसीदा जिसमें हाकिम हुकूमत किसी की तारीफ़ भी हो या किसी की बुराई भी हो। 4 हो गए। और मुनाजात में सिर्फ अल्लाह से दुआ की जाती है। कहते हैं ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो क्या है? ये दुआ है, ये हम्द नहीं है, ये नात नहीं है, मनक़बत नहीं है, कसीदा नहीं है, बल्कि अल्लाह से मांगी जा रही है। अल्लाह मेरे दिल पे क्या हो, इल्म की मोहब्बत आ जाए और ये मेरे दम से दुनिया के रोजा अंधेरा ख़त्म हो जाए। ये दुआया जुमला है तो अल्लाह से मांग रहे हैं। अब इम्तिहान में सवाल क्या आएगा कि जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो क्या कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो क्या कहते हैं? और विकल्प यही रहेगा। कौन विकल्प रहेगा? हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो क्या चुनेंगे? तो जब आया जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो तो चुनेंगे भाई इसको हम्द कहते हैं। जिस नज़म में नबी की तारीफ़ हो तो नात चुनेंगे। जिस नज़म में मनक़बत वलियों की तारीफ़ हो, बुजुर्गान दीन की हो, उसके क्या चुनेंगे?
मनक़बत, और जिसमें हाकिम हुकूमत किसी की भी, हमारी आपकी किसी की तारीफ भी हो या फिर बुराई हो, उसको हम कसीदा कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? इन चारों के ताल्लुक से एक भी क्वेश्चन आपको कोई भी डालेगा, आपको छूटेगा? नहीं छूटेगा। क्यों? हमने जान लिया कि हमद में वली फॉर अल्लाह की, नात में वली फॉर नबी की, मनक़बत में वली फॉर वल्लाह के वलियों की, नेक लोगों की, बुजुर्गों ने दीन की, और चौथा लिया कसीदे में किसी की भी वहाँ नाम नहीं है, न वली, न नबी, न नेक, न अल्लाह, सिर्फ किसी की अगर लग जाए समझो कि वो जनरल बोगी है, जनरल डब्बा है। क्या है? जनरल डब्बा है। AC1 अल्लाह के लिए, AC2 नबी के लिए, AC3 वलियों के लिए, और जनरल बोगी सब के लिए। तो जिस नज़म में किसी की भी अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो कसीदा है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप मुतमईन होंगे और समझ गए होंगे, अंदाज अच्छा लगे तो याद कीजिए ऑल इंडिया उर्दू कंपटीशन के लिए ग्रामर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा हेल्प कीजिए। यानी मैं चाहता हूँ आगे बढ़ूँ, मेरे पास भी मजबूरी है, नहीं मैं भी सामने खुल करके दिखाता, पढ़ाता, फोटो मेरा देखते, मैं आपका देखता, मजबूरी है, बस प्रयास कोशिश है। आप लोग को दुआएं साथ रहेगी, इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। देखिए अब आ गया नंबर 6 मरसिया। मरसिया किसे कहते हैं? मरसिया किसी के मरने के बाद रजो गम का इजहार करने को मरसिया कहते हैं। ये भी उसी टाइप में है, ये भी नज़म टाइप में है कि जिस नज़म में किसी के मरने के बाद किसी के रंज व गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि भाई उसको हम मरसिया कहते हैं। हो जाएगा पूछते इम्तिहान में। फिर 5 जो है 6 में भी याद आए कि जिस नज़म में किसी के मरने के बाद जिसमें किसी के रंज गम का इजहार हो क्या हो, और विकल्प वही दिया हमद, नात, मरसिया, गज़ल, तो क्या चुनेंगे आप? मरसिया चुनेंगे। कि जब रंज गम की बात आ जाए तो सुनेंगे कि ये मरसिया है। नज़म किसे कहते हैं? नसर किसे कहते हैं? ये समझ लीजिए। नज़म कहते हैं हर वो चीज़ जो सजा कर लिखा गया हो, काफिया रदीफ के लिहाज करते हुए जो सजा करके 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में लिखेगा वो नज़म है। याद रखिएगा, दुनिया की जितनी बुक्स हैं लिटरेचर में, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या फिर उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, सब में 2 किस्म के ही असबाक होते हैं, या तो नज़म होते हैं या तो नसर होते हैं। यानी कि नज़म होते हैं, शेर व शायरी होते हैं, या फिर नसर होते हैं। तो नज़म किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो सजा कर लिखा गया है वो नज़म है। हर वो चीज़ जो सजा कर लिखा गया 2-2, 3-3 लाइन में उसको कहते हैं नज़म। और जो किसी एक कहानी, एक मौजू पे किसी कहानी के टाइप पे डायरेक्टली लिखा गया हो, उसमें लाइन को सजाना नहीं किया हो, बस सिर्फ टॉपिक लिखा गया हो, उसको बोलते हैं नसर। तो नज़म जो सजा कर लिखा गया उसको नज़म कहते हैं, और जो किसी एक मौजू पे कहानी के तौर पर लिखा गया उसको हम नसर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 9, वाहिद किसे कहते हैं? बड़ा रहता है कि इसका वाहिद सिंह जमा को वाहिद कीजिए, जमा कीजिए। वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कलम, क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा। जमा किसे कहते हैं? जो एक से ज़्यादा को। जमा किसे कहते हैं? कहिएगा पैजामा के भाई को। जमा किसे कहते हैं? पैजामा के भाई को नहीं, जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। अरबी में 3 किस्म का होता है, वाहिद, तस्निया और जमा, यानी 1, 2 फिर 3। और उर्दू में वाहिद जमा, एक को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा को हम जमा कहते हैं। तो लड़का है तो लड़के, लड़का है तो लड़के, लड़की है लड़कियाँ, कलम है अकलाम। ऊपर वाला सब सब वाहिद है और नीचे वाला सब सब जमा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं? ये भी आपको जानना है, इम्तिहान में आता है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। मुज़क्कर को ही नर कहते हैं, मुज़क्कर को ही नर कहते हैं, यानी मर्द जाति को मुज़क्कर भी बोलते हैं और मर्द जाति को कहते हैं नर भी बोलते हैं। मुज़क्कर को नर या मुज़क्कर को मर्द जाति कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, लड़का, घोड़ा, दोनों को साथ मत में लिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। लड़का घोड़ा कर दिए, मैं भी तो लड़का हूँ, लड़का घोड़ा, लड़का घोड़ा, अलग अलग कीजिए। मुअन्नस मादा औरत जाति को कहते हैं मुअन्नस। और किसे कहते हैं?
मोनस किसे कहते हैं? मोनस मादा यानी कि औरत जाति को मोनस कहते हैं। जैसे लड़की घोड़ी, लड़की घोड़ी, ऊपर लड़का है घोड़ा है तो लड़की भी घोड़ी हो गई। यानी कि अब समझाने की मिसाल दे गया है, बुरा नहीं मानिएगा। लड़का घोड़ा ये क्या है? मुज़क्कर की मिसाल, और लड़की घोड़ी और अगर बकरी भी है, ये सब क्या है? ये मोनस की मिसाल है। मालूम होगा उर्दू में हम मोनस मुज़क्कर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम स्टेलिंग पोलिंग बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं? भर कैप यहाँ हो गया आपको मुज़क्कर मोनस का। देखते हैं 13 में ज़मीर की कितनी किस्में, कितने सगे होते हैं? तो ज़मीर के 3 सगा होते हैं। याद रखिएगा, ज़मीर के 3 सगा, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम। इम्तिहान में बहुत पूछता है। गायब किसे कहते हैं? जो मौजूद न हो, हाज़िर जो मौजूद हो, मुतकल्लिम जो बात कर रहा हो, जो बात कर रहा हो। याद रखिएगा, गायब जो मौजूद न हो, हाजिर जो मौजूद हो, मुतकल्लिम जो बात करने वाला। अब ये तीनों के 2-2 से आते हैं, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इनके 6 हो जाते हैं। मालूम हुआ कि ज़मीर के 6 सेगे होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सवाल 14 में है, गायब जो मौजूद न हो, यहाँ दिखा दिया गया। गायब जो मौजूद न हो उसके लिए ज़मीर वह और वह सब आता है, वह और सब आता है। वह कहाँ है? वाहिद गायब। वह सब कहाँ है? जमा गायब। तो सब लग गया, जमा हो गया। वह है सिंगल पर्सन हो गया। और उसके बाद देखते हैं 15 में, हाजिर जो मौजूद हो उसके लिए ज़मीर क्या है? तुम कहाँ था? सिंगल पर्सन। तुम सब कहाँ थे? जमा पर्सन। तो तुम और तुम सब ये क्या है? ज़मीर है और उसके सेगे हैं। उसके बाद देखते हैं 15 के बाद देखते हैं 16 में, जो कि मुतकल्लिम है। ठीक है ना। ये हो गया आपका गायब, ये हाजिर, ये मुतकल्लिम जो बात करता हो, उसके लिए ज़मीर है मैं और हम। मैंने कहा, बोलने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, मैंने कहा। और हम लोगों ने कहा, मैं और हम किसके लिए? जमा के लिए। तुम सब हाजिर के लिए, और वह सब गायब के लिए। कुल मिला के 6 हो गए। इम्तिहान में पूछ दे, वह सब कौन सा सेगा है? बोलिएगा कि जमा गायब है। तुम सब कौन सेगा है? कौन सेगा है? तो जमा हाजिर है। तो हम सब कौन सेगा है? जमा मुतकल्लिम है। मैं कौन सेगा है? वाहिद मुतकल्लिम है। तुम कौन सेगा है? वाहिद हाजिर है। वह कौन सेगा है? तो वाहिद गायब है। ये आपको समझना होगा। बेस समझो, चुटकी बजा के जितना भी मुश्किल सवाल आता है उसका हल करो। ठीक है। अंदाज़ अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि मज़ीद वीडियो आगे जाए तो मैं भी आपके साथ मेहनत हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं साबका। बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बगैर कोई इम्तिहान का सवाल बनता ही नहीं है। मैंने कहा ना आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस 30 टॉपिक से आएंगे हर इम्तिहान में मेरा चैलेंज है। साबका, मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ मिल करके माना को बदल दे उसको कहते हैं साबका, उसको बोलते हैं साबका। साबिक का माना होता है पहले, साबिक का माना होता है पहले। समझा रहा हूँ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक लफ्ज़ है इज्जत, माना क्या होता है? शान वाला, मर्तबे वाला, इज्जत वाला। ये अपना माना ऑलरेडी पहले से दे रहा है। इज्जत माने इज्जतदार। अब इसी इज्जत से पहले आप लगा दो बे, तो क्या हो जाएगा? बेइज्जत हो जाएगा। बेशरम आदमी, निकम्मा आदमी, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। किसने बदल दिया? बे ने बदल दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है इज्जत, क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है इज्जत, यहाँ कर दिया गया बेइज्जत। तो इज्जत ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उस इज्जत से पहले अगर के जुड़ गया क्या चीज़? बे, और माना को बदल दिया, माना को बदल दिया, उसको बोलते हैं साबका। तो उसमें बे जो है ना, बे साबका बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो लफ्ज़ मौजूद था उससे आके पहले जुड़ गया है, हो जाएगा साबका। तो साबिक के माना पहले। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर सुनिएगा, समझा रहा आपको। साबका, मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले, मुस्तकिल लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ आकर के मिल जाए, जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं साबका। यहाँ दिखा दिया गया है इज्जत से बेइज्जत, इज्जत से बेइज्जत। ठीक है। लाहिका ठीक इसके उल्टा है।
साबका का ठीक उल्टा है। मुस्तकिल लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ मिल करके माना को बदल दे। जैसे फिर उसी को ले लीजिए मिसाल, क्या है, यहाँ है अकल, यहाँ डालेंगे बेअकल। अकल माने होशियार, अकल माने होशियार, और बेअकल माने पागल, ना समझ, नादान। तो बे आया तो ये साबका बना करके माना बदल दिया और साबका हो जाएगा। बे को हटा दो, यहाँ अकल के बाद लगा दो मंद, तो ये हो जाएगा लाहिका। यानी कि जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए तो जुटने वाला लफ्ज़ साबिक बोलेगा, साबका बोलेगा, और लफ्ज़ मौजूद है इसके बाद जुड़ जाए, जिसे मंद जुटा है, हो जाएगा आपका लाहिका। क्या हो जाएगा? लाहिका। देखिए आपको समझा दे गया, लाहिका मुस्तकिल लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ अगर के जुटे माना को बदल दे उसको बोलते हैं लाहिका। देखिए इज़्ज़त ऑलरेडी है, इज़्ज़त ऑलरेडी पहले से है, इज़्ज़त दार, तो दार आकर के आखिर में जुटा है तो आखिर वाला आपको लाहिका बोलेगा, आखिर आपको लाहिका बोलेगा, और पहले वाला आपको साबका बोलेगा। समझ में नहीं आया तो फिर मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। बस एक शर्त है कि आप वीडियो को हमारी शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा दुआगो हूँ। और याद रखिए कि दुनिया के किसी इम्तिहान में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर आपको देख के जाना है उर्दू के लिए। देखते हैं 19 में क्या है, मुतरादिफ किसे कहते हैं। इम्तिहान में बहुत पूछता है कि मुतरादिफ बताइए। मुतरादिफ एक जैसा हम माना अल्फाज को हम मुतरादिफ कहते हैं। अल्फाज अनेक होंगे, अल्फाज अनेक होंगे, माना उसका एक आएगा, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। साइनोनेम, सेम टू सेम। एग्जाम्पल देखिए, रंज और गम। रंज माना क्या होता है? दुख, सदमा। और गम माना क्या होता है? वही होता है, दुख माने परेशानी और तकलीफ माने भी परेशानी। तो जो लफ्ज़ अल्फाज चाहे जितने भी हो जाए, माना अगर एक कैटेगरी में आता है उसको हम बोलते हैं मुतरादिफ। यानी कि अल्फाज अनेक हो माना एक हो उसको बोलते हैं क्या? मुतरादिफ बोलते हैं। जैसे रंज, गम देखने में अलग अलग लफ्ज़ है, रे नून जीम है, वहाँ गैन मीम है, अल्फाज अलग अलग हैं, उसका माना एक आ रहा है, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। दुख और सुख देखने के एतबार से, लिखने के एतबार से अलग अलग है, माना उसका एक आ रहा है। मुतरादिफ एक जैसा माना, यानी हम माना लफ्ज़ को हम मुतरादिफ कहते हैं। अब आइए 20 में देखते हैं। 20 में क्या है? मुतज़ाद। मुतज़ाद बोलिए, जिद बोलिए, तजाद बोलिए, तीनों का अर्थ है उल्टा। तीनों का अर्थ है उल्टा। इम्तिहान पूछता है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाइए, इन लफ्ज़ों के तजाद बताइए, इन लफ्ज़ों के जिद बनाइए। तो जिद पूछे, मुतज़ाद पूछे, तजाद पूछे, रट लो, ज़हन में सेट कर लो, बमाना होता है उल्टा। माना होता है उल्टा। जैसे लड़का है तो लड़की, बकरा है बकरी, बोका है बकरी, लड़का है लड़की, माँ है बाप है। उल्टा करना है। ज़मीन है आसमान है, ज़मीन है आसमान है, चांद है सूरज है। क्योंकि चांद रात में निकलता है और सूरज दिन में निकलता है, तो सब अपोजिट होता है। उसको बोलते हैं मुतज़ाद, जिद और तजाद। ये तीनों एक ही चीज़ में आते हैं, यानी उल्टा में आते हैं। आइए 21 में, सिफत खूबी या ख़राबी को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा चैलेंज है इस 30 क्वेश्चन को देखने वाला शख्स इम्तिहान में कम से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन हल करके आएगा, चाहे जितना भी खतरनाक से खतरनाक इम्तिहान हो, उर्दू का हो, मैट्रिक्स लेकर के फाइनल जितना तक हो जाए। और यही नहीं, बिहार बोर्ड नहीं, ऑल इंडिया में कहीं भी जाइए, इम्तिहान देकर के आइए उर्दू का, मेरे वीडियो से मिलाइए और कंपेयर। कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके कह सकते हैं। याद रखिएगा सब क्वेश्चन इसी से आएगा, सेम मिसाल नहीं आएगा, सेम मिसाल नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। चुनना है आपको, समझना आपको है। तो सिफत खूबी या ख़राबी को कहते हैं, सिफत खूबी या ख़राबी को कहते हैं। गोरा, काला, अच्छा, बुरा, नेक, बद, सब क्या है? सब सिफत है, ठीक है ना। तो खूबी या ख़राबी किसी में भी हो उसको कहते हैं सिफत, और जिसमें है वो है मौसूफ, और जो है वो सिफत। बोलते हैं कि राशिद काला है तो राशिद हो जाएगा मौसूफ, काला सिफत। राशिद नेक है तो नेक सिफत, राशिद मौसूफ। हमेशा राशिद मौसूफ रहेगा, चाहे वो अच्छा होगा चाहे बुरा होगा। उसमें जो खूबियाँ होंगी वो अच्छाई है, बुराइयाँ होंगी वो ख़राबी है, वो सिर्फ सब सिफत है, लेकिन हमेशा वो राशिद
मौसूफ रहेगा। देखिए तो सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं मौसूफ, जिसमें खूबी या खराबी हो उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे लाल कलम, नेक लड़की, बुरा लड़का, तो लाल कलम लाल सिफत, कलम मौसूफ, नेक लड़की नेक सिफत, लड़की मौसूफ, बुरा लड़का बुरा सिफत, लड़का मौसूफ। तो जिसमें है वो मौसूफ है और जो चीज़ है क्या है वो सिफत है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो है चैलेंज वीडियो है। इस तरह किसी ने आपको पढ़ा कर नहीं दिया। अब नीचे और भी मज़ेदार आ रहा है जो इम्तिहान के टॉपिक से खास क्वेश्चन है, पहले सुन तो लीजिए। 23 में ये नेदा, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेदा। और जिसको पुकारते उसको बोलते हैं मुनादा। सुनिएगा ध्यान से, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं वो नेदा है और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। आइए आपको समझाते हैं। मुनादा जिसको पुकारा जाए, जैसे या अल्लाह माना होता है कि ऐ अल्लाह, या रशीद माना होगा ऐ रशीद, या अब्दुल्ला माना होगा ऐ अब्दुल्ला। या का माना होता है ऐ, या का माना ऐ। तो हम पर हैं या अल्लाह, या रसूल, या मोहम्मद, या नबी। तो हम लफ्ज़ या से मोहम्मद को, रसूल को, अल्लाह को, वली को पुकार रहे हैं। तो लफ्ज़ या जो हमारा है ये बन जाएगा आपका क्या चीज़? नेदा। और अल्लाह को पुकार रहे हैं या अल्लाह, तो अल्लाह बन जाएगा आपका मुनादा। याद हो गया? तो नेदा जिस लफ्ज़ से पुकारते, बोलते हैं भोजपुरी में आइए अपनी ज़बान में, ये अरे लड़का, ओ लड़का, ऐ लड़का। तो ऐ ओ रे बोलना नहीं हो जाएगा नेदा, नहीं जिस लफ्ज़ से पुकारते हो नेदा और जिसको पुकार रहे हो जाएगा मुनादा। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। चलिए, नेदा जिस लफ्ज़ से पुकारा जाए और मुनादा जिसको पुकारा जाए। अब आइए 25 में देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसके बगैर कोई इम्तिहान का क्वेश्चन बनता नहीं है। याद रखिएगा आप। 25 दोहा किसे कहते हैं? इम्तिहान पूछता है कि दो लाइन के शेर को क्या कहते हैं? दो लाइन के शेर को क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं उसको हम दोहा बोलते हैं। फिर पूछेगा 3 लाइन के शेर को क्या बोलते हैं? बोलेंगे उसको मसलस बोलते हैं। फिर पूछेगा कि 4 लाइन के शेर को क्या बोलते हैं? उसको हम रुबाई बोलते हैं। फिर पूछता है कि 5 लाइन के अशार को क्या बोलते हैं? उसको हम मखमस बोलते हैं। फिर पूछता है कि 6 लाइन के शेर को क्या बोलते हैं? मुसद्दस या मुसद्दस बोलते हैं। बताइए क्या इम्तिहान में क्वेश्चन ये नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर साल हर इम्तिहान में ये पूछे जाते हैं। यकीन जम रहा है और यकीन पर ही दुनिया कायम है। वीडियो को देखिए, इम्तिहान के बाद ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहले लाइक मत कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, इम्तिहान देकर आइएगा तो वीडियो को फिर खोलिएगा और लाइक करके दूसरों में शेयर कीजिएगा, 2-4 कमेंट लिखिएगा, स्टेटस पर लगाइएगा। वाकई इनके वीडियो काबिल तारीफ़ है। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, जिसको पढ़ना है ग्रामर मौलाना से पढ़ लो, इस वीडियो को देख लो, इंशाल्लाह इम्तिहान में तो कामयाब हो ही जाओगे। 30 में आइए, मतला और मक्ता। मतला किसे कहते हैं? इसके बगैर भी इम्तिहान में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। गज़ल के पहले शेर को मतला, आखिरी शेर को मक्ता। गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। याद रखिए, मैं अपनी बड़ी मेहनत हिम्मत से आपको वीडियो दिया हूँ। बस आपसे अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के साथ ही वीडियो को लाइक के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस बात को याद रखिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ आगे बढ़ूँ और मेरी वीडियो फॉलो लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत से, ईमानदारी और जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।